कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में एनडीए के सभी घटकों का एक संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी हेलीकॉप्टर से कोढ़ा पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है कोढ़ा नगर पंचायत के दुर्गा मंदिर प्रांगण में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ जो है सम्राट चौधरी का कार्यक्रम था। सम्राट चौधरी का जो है लैंडिंग जो है वो इस ग्राउंड में हो चुका है। उसके बाद आप अपने सहयोगी को बोलेंगे जरा दिखाइए। ये जो कार पे सवार होकर सम्राट चौधरी जो है वो हाई स्कूल के ग्राउंड में जाएंगे जहाँ की कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधा हाई स्कूल के ग्राउंड पे जहाँ पे की कार्यकर्ता सम्मेलन होना है एनडीए का। जूमिंग कीजिए, जूमिंग। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहले से ही हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे जो अपने नेता सम्राट चौधरी का इंतजार कर रहे थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के कटिहार के दौरे को लेकर श्री चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी इटली के नागरिक हैं। वह मौजा पहनकर पानी में उतरने का जो नाटक करते हैं वह सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, श्री चौधरी ने यह भी कहा कि जो भी भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें 30 सितंबर तक वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में आया हूं और आपसे आग्रह करने आया। आपने 2020 में एनडीए की सरकार बिहार में बनाया और बिहार में जब एनडीए की सरकार बनाया तो लगभग 5 वर्षों तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम बढ़ता रहा। और आपको याद है साथियों, आज इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं, क्यों हम लोगों को वोट देना चाहिए, एनडीए को ही क्यों वोट करना चाहिए। आप बदलते हुए बिहार को आपने देखा है, रफ्तार पकड़े हुए बिहार को आपने देखा है। और जिन लोगों ने 2005 के पहले का बिहार देखा होगा साथियों, उनको याद है बिहार कैसा था। इस प्रदेश में जब मैं पहली बार सदन के अंदर आया साथियों, तो बिहार में 6000 करोड़ का मात्र बजट था। हम लोग सीने पे पत्थर रखकर झारखंड को बांट रहे थे। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये तय किया था, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए हम एक अलग राज्य बनाएंगे, क्योंकि वो लोकतंत्र वाले नहीं हैं, वो राजतंत्र वाले हैं। ये बिहार बदलना है साथियों, और मैं नौजवानों को गारंटी देने आया हूं। आपने नीतीश कुमार जी के कामों को देखा है, सुशासन स्थापित हुआ है, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। अभी हम लोगों ने तय किया है इंडस्ट्री को खड़ा करना है साथियों। मैंने कल सुना कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिजनेसमैन लोगों को जमीन दिया जा रहा है, और जब पहला दिन आए थे तो वो कह रहे थे कि बताइए बिहार में कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई बिजनेस लगा नहीं रहा है। लेकिन अब बदला हुआ बिहार है राहुल गांधी जी, ये लालू जी वाला बिहार नहीं है, ये नीतीश जी वाला बिहार है। अब जो उद्योग लगाएगा उसको 40 करोड़ रुपया इंसेंटिव भी दूंगा,
और बिहार में जमीन भी उसको 1 रुपया में देकर यहां पर रोजगार लगाया। अब किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लोग बिहार से बाहर पलायन कर गए, अब सबको वापस लाना है। 2025 का चुनाव आने वाला है। 1 महीने तक अभी और वोटर लिस्ट का सर्वेक्षण का काम चल रहा है और कोई भारत का नागरिक नहीं है, क्योंकि आप कटिहार के लोग हैं। आपके बगल में जो जिला है वो बांग्लादेश का जिला है ना? तो कहा बांग्लादेश वाला आ जाएगा तो उसको दीजिएगा, वोटर लिस्ट में नाम दीजिएगा। और ये मैं नहीं कहता हूं, 1992 में लालू प्रसाद जी ने, 2005 में ममता बनर्जी ने कहा था कि घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर भारत का नागरिकता नहीं दिया जा सकता है। तो हम कैसे दें? जब मोदी जी का तो साफ तौर पर कहना है पहले भारत को श्रेष्ठ बनाना है और जरूरत पड़े तो इस सब बांग्लादेश अगल बगल वाले को बीच बीच में ठंडा करते रहना है, यही ना करना है। और जो लोग हमारे लोग हैं साथियों, इस बिहार के लोग हैं, इस भारत के नागरिक हैं, मैं गारंटी देता हूं बिहार की सरकार के तरफ से और इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह करूंगा, एक भी बिहारी और एक भी भारतीयों का किसी भी कीमत पर वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा, इसकी गारंटी देता हूं। आज के परिवार में जाकर मखाना फोड़ने का झूठा नाटक किए, अब बढ़िया से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपवाकर इसका प्रचार किए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस मखाना शब्द का नाम भी लेना उनके लिए उचित नहीं है। क्यों? मखाना को दुनिया के मानचित्र पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने स्थापित किया है। कैसे? एक जमाना था जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को लगा कि पूरे दुनिया में मखाना केवल बिहार के मिथिला में अब वहीं से धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है। तो इस मखाना के उद्धार के लिए, इस व्यापारी निषाद समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए उन्होंने मिथिला के दरभंगा जिला में मखाना अनुसंधान केंद्र खोलने का काम किया। लेकिन जब वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, तुरंत उसने उस मखाना केंद्र का जो मान्य था उसको समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया। अब बताइए, जिसे वाजपेयी जी देने का काम किए, अब उसको वो समाप्त कर दिए। और फिर उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उसी मखाना केंद्र को वो क्या किए कि मखाना अनुसंधान केंद्र, मछली अनुसंधान केंद्र, सिंघाड़ा, जलीय पदार्थ, सारा का अनुसंधान केंद्र खोलकर उस समाज को, इस समाज को आगे बढ़ाने का एक अच्छा अवसर दिए। वैसे नेता के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं जो गौरवान्वित होते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहे हैं। सारे घटक दल जो है एक होकर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसलिए सब साथियों से आग्रह है कि सबको एकजुट होकर के जो हमारे एनडीए गठबंधन है, उस एनडीए गठबंधन के जहाँ जो उम्मीदवार है उसको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। साथियों, नीतीश कुमार जी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को जमीन पर उतारने का काम किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, उस सपना को जो हमारे संविधान में अंकित है, वह संविधान के अक्षर से जमीन पर उतारने का काम किया, जिसका आज उदाहरण है कि पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण लेकर के और जो भिन्न भिन्न पद है, जो प्रतिष्ठित पद है, चाहे नगर निकाय का अध्यक्ष हो, नगर निगम का मेयर हो या पंचायत समिति सदस्य हो, पंचायत का मुखिया हो, जिला परिषद सदस्य हो, सभी ने आरक्षण दे करके और वैसे पद पर जूता खोल के जाने का काम करता था किसी बड़े लोगों के यहाँ, वैसे लोगों को कुर्सी पर बैठाने का काम करिए। कभी मत भूलिएगा कि किस व्यक्ति ने आपको अधिकार देने का काम किया। 5 साल में एक बार पार्टी आती है आपके बीच में वोट देने के लिए, लेकिन नेता हमेशा सोचने का काम करता है। कार्यक्रम में क्या कहेंगे, क्या क्या दिया संदेश उन्होंने कार्यकर्ताओं को? आज पूरे बिहार में
243 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। उसी कड़ी में आज कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में हमारे इस क्षेत्र में निवास करने वाले जिला से लेकर के और बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं का समागम हुआ और आप सभी देखें कि सभी कार्यकर्ता संयमित तरीके से अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए इस सम्मेलन का साक्षी भी बने और अपने नेताओं के मार्गदर्शन का उन्होंने अनुसरण किया और निश्चित रूप से यह विश्वास है कि अपने नेताओं के द्वारा जो भी मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को दिया गया है इस आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में वह मील का पत्थर होगा और इस क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय दिलाने के लिए यह सम्मेलन काफ़ी है। धन्यवाद। रामनाथ का आयोजन किया गया, कितना सफल रहा? तो जो आज की राजनीतिक परिस्थिति है और हम लोग जितना विकास किए हैं वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि हम तो कहते हैं जहाँ जाए न रवि कहाँ जाए कवि। कवि कहने का तात्पर्य हमारे पत्रकार बंधु और पत्रकार बंधुओं के कैमरा से आज कुछ छुपता नहीं। आज आपने जो कार्यकर्ताओं का सैलाब देखा, ये कार्यकर्ताओं का सैलाब था और एनडीए के कार्यकर्ता कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से उमड़ करके आए अपने नेता को सुनने के लिए, आदरणीय सम्राट चौधरी जी को सुनने के लिए, एनडीए के हमारे सभी घटक दल के नेताओं को सुनने के लिए और साथ ही साथ जो कविता पासवान जी के प्रति अपना अपनत्व दर्शाने के लिए यहाँ आए, वह यह प्रदर्शित करता है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वह एनडीए गठबंधन यहाँ से पुनः अपार बहुमत से जीतने का काम करेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया है, क्या कुछ लग रहा है कोढ़ा विधानसभा से? आप लोग ने देखा कि कितना उत्साहवर्धन हमारे एनडीए के कार्यकर्ता में था और हमारे बूथ स्तर से जुड़ा हुआ जितने भी जमीनी स्तर से नए पुराने सभी कार्यकर्ता, महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी पहुंचे हुए थे। अब बहुत ही उत्साह है, क्यों नहीं रहे क्योंकि हमारे एनडीए की सरकार है, उन्होंने पहले की सरकार को देखा और अब के सरकार को देख रहे हैं। तो ये सरकार की ही देन है जो आज ये हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता सम्मेलन में जो दिखाई दिया, इतना भीड़, इतना उत्साह, तो ये सरकार का ही देन है जो आज सभी कार्यकर्ता उत्साहवर्धन यहाँ से प्राप्त करिए। जो हमारे माननीय सभी नेता एनडीए के आए हुए थे उनसे जो उत्साह उनको मिला, उत्साहवर्धन उन लोगों में भरा गया, सभी कार्यकर्ताओं में उन लोग यहाँ से लेके गए और हम लगता है उस इन्हीं के साथ उस सभी के बीच जाएंगे, बताएंगे हमारे जितने भी एनडीए सरकार की योजना, जितने भी कार्यकुशल उनका योजनाएं हुई है, सब घर घर जाकर के बताएंगे और फिर से एक बार मजबूत सरकार बनाएंगे। और जनता करे पुकार, कविता पासवान जिंदाबाद, कविता पासवान जिंदाबाद। लगातार 5 सालों का कार्यकाल रहा आपका जी, आप लगातार 5 सालों से विधायक हैं, कितना कोढ़ा का विकास हो पाया है? आप हम यही कहेंगे, आप घूम के देख लीजिए और जन जन से जाके पता कर लीजिए और आज तो आपको दिखाई भी दिया कि जनता का प्यार और हमारे प्रति सम्मान और स्नेह का भावना क्या है। आज आप लोग देखे भी और आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना भी चाहेंगे कि हमारा जनता का समर्थन और प्यार हमें बहुत मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।